जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं H1B वीज़ा के बारे में। ये वो वीज़ा है जिसका सपना दुनिया भर के प्रोफेशनल्स देखते हैं और खासकर भारत के लोग। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में अमेरिका का दरवाज़ा है या फिर अब ये एक बहुत महंगा सपना बनता जा रहा है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि H1B वीज़ा के लिए आखिर अप्लाई करता कौन है। और यहाँ जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। H1B वीज़ा के लिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं ना, उनमें से 70% से भी ज्यादा अकेले भारत से हैं। सोचिए जरा। दूसरा नंबर चीन का आता है जो सिर्फ 11% पर है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि ये वीज़ा भारतीयों के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो फिर ये H1B वीज़ा असल में है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका में काम करने के लिए एक टेम्पररी वीज़ा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई खास स्किल या नॉलेज है, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। मतलब ये सीधे सीधे अमेरिका की नागरिकता या ग्रीन कार्ड का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि एक तय समय के लिए वहाँ काम करने की इजाज़त देता है। अब देखिए, इस वीज़ा को बनाने के पीछे सरकार का एक डबल मकसद है। एक तरफ तो ये कि अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकें ताकि वो आगे बढ़ें। वहीं दूसरी तरफ सरकार ये भी पक्का करना चाहती है कि इसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खतरे में न पड़ें। तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, विदेशी टैलेंट को लाना लेकिन एक कंट्रोल के साथ। तो इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इस वीज़ा के सफ़र में सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये एक टेम्पररी वीज़ा है। शुरुआत में ये 3 साल के लिए मिलता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसे और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल। इसके बाद उस व्यक्ति को या तो वापस जाना होता है या फिर ग्रीन कार्ड जैसी किसी दूसरी प्रोसेस में आना पड़ता है। और अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे टाइटल के दूसरे हिस्से से जुड़ी है, एक महंगा सपना। हाल ही में ना भारतीय आवेदकों के लिए इसकी फीस बढ़ाकर करीब करीब 1 लाख रुपए कर दी गई है। और सुनिए, ये तो सिर्फ एप्लीकेशन फीस है, इसके ऊपर के खर्चे अलग। तो जाहिर है ये जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, ये अप्लाई करने वालों और उन्हें हायर करने वाली कंपनियों दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। चलिए अब इन व्यक्तिगत नियमों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बड़े असर को देखते हैं। ये H1B वीज़ा प्रोग्राम सिर्फ लोगों की जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है। हमने पहले भी देखा कि भारत से सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और ये चार्ट उस दबदबे को और भी साफ साफ दिखाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है भारत का विशाल IT और इंजीनियरिंग टैलेंट पूल, जो अमेरिकी टेक कंपनियों की ज़रूरत से एकदम सीधे सीधे मैच करता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी और भारतीय टैलेंट के बीच एक गहरे रिश्ते का सबूत है। और ये निर्भरता आखिर है क्यों? क्योंकि H1B वीज़ा सच कहूँ तो अमेरिकी टेक सेक्टर की लाइफलाइन बन चुका है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स की सख्त ज़रूरत होती है, और ये वीज़ा उन्हें भारत जैसे देशों से ये ज़रूरी टैलेंट लाने में मदद करता है। इसके बिना शायद सिलिकॉन वैली वैसी नहीं होती जैसी आज हम उसे जानते हैं। लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए ये मामला एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो उन्हें दुनिया का बेस्ट टैलेंट मिल जाता है जिससे वो इनोवेशन कर पाते हैं, पर दूसरी तरफ वीज़ा की ये बढ़ती लागत, पेचीदा नियम और सारी कागजी कार्रवाई उन पर एक बहुत बड़ा बोझ डालती है। इससे हायरिंग का पूरा प्रोसेस धीमा और बहुत महंगा हो जाता है। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। H1B सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या वीज़ा स्टैंप नहीं है। ये असल में ग्लोबल टैलेंट, खासकर भारतीय टैलेंट और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के बीच बना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ज़रूरी पुल है। और इस पुल पर बैलेंस बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। जैसे जैसे नियम बदल रहे हैं और लागत बढ़ रही है, भविष्य में ये वीज़ा दुनिया भर के टैलेंट के फ्लो को कैसे आकार देगा? क्या भारत का दबदबा बना रहेगा या फिर लोग दूसरे देशों की तरफ देखने लगेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद।